Assalamu alaikum and good morning to all of you. Myself, Ms. Javeria Gohar, your science teacher, and I hope that you are doing good and enjoying the best of your health at your home. Okay, students, let's move towards our new today's lecture. Okay, before moving towards the lecture, I hope so that the tasks which I have given to you, you are completing these tasks on time. और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वर्क करने में, देन डू आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछिए प्लीज़, बट काम कंप्लीट होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना काम साथ साथ कर रहे होंगे और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, अब अपने आज के लेक्चर पे चलते हैं, मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते। Now take out your books and copies. Thank you. Now let's move towards our today's topic. Open your books. Open page number 6. Okay, before starting our today's new topic, I want to discuss the previous question which I have given to you. Okay, मैंने आप लोगों को जो previous questions दिए थे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं. ओके, देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर. उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे. ओके, वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड हेयर वी हैव कवर्ड द कंडक्शन एंड एज वेल एज कन्वेंशन, द टॉपिक ऑफ convection. Okay, here are some questions of test yourself. Number 1, why can liquids and gases carry heat? Liquid and gases heat क्यों carry करते हैं? Because liquid and gases have free moving particles or particles which are free to move. Okay, the answer is because liquids and gases have free particles, when the particles which are free to move. Okay, here is the answer, written answer मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ. Liquid and gases can carry heat, कैरी कर सकते हैं हीट बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, क्योंकि उनके पार्टिकल्स फ्री टू मूव, फ्रीली मूवेबल हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ अ हीट वार्म्स ऑल द एयर इन अ रूम. एक्सप्लेन करें, हाउ अ हीटर वार्म्स ऑल द एयर इन अ रूम. एक्सप्लेन करें एक हीटर जो है कैसे वार्म करता है, गर्म करता है ऑल द एयर, तमाम हवा को इन द रूम, यानी कि रूम में जितनी भी एयर है उसको हीटर कैसे वार्म करता है. हियर इज़ द आंसर, वार्म एयर इज़ लेस डेंस. वार्म एयर लेस डेंसिटी, यानी कि वार्म एयर की डेंसिटी कम होती है देन कोल्ड एयर के मुकाबले में. सो द वार्म एयर अबव द हीटर राइजेज, यानी कि जब वहाँ पर हीटर के पास जो एयर वार्म होती है वो राइज ऊपर की तरफ मूव करती है एंड इज़ रिप्लेस बाय द कोल्डर डेंसर एयर, यानी कि जो कोल्डर डेंसर एयर है वो जब हीट ऊपर की तरफ राइज करती है तो उसको रिप्लेस कौन सी करती है? एयर, कोल्ड एयर रिप्लेस कर देती है. क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर की डेंसिटी ज़्यादा है. ठीक है, हैवी, आपने देखा ना हैवी थिंग्स जो हैं वो पानी में भी डूब जाती हैं. ठीक है, तो हैवी चीज़ें नीचे रहती हैं और लाइट चीज़ें ऊपर आती हैं. तो इसी तरह एयर जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, लाइटर हो जाती है, तो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है और उसको रिप्लेस कौन करता है? कोल्डर एयर. क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. इन दिस वे, इस तरह अ कन्वेक्शन करंट इज सेटअप, कन्वेक्शन करंट बन जाता है. हेयर मैं यहाँ डायग्राम बता रही हूँ. हीटर पे क्या होता है? हीटर के सामने हीट एयर है, राइज हो रही है. ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, ये स्पेस खाली हो गया, ऊपर की जो कोल्डर एयर थी वो उसने रिप्लेस कर लिया. फिर वो गर्म हुई, अगेन वो ऊपर चली गई और ऊपर वाली कोल्डर एयर क्या हुई? उसने उसको रिप्लेस कर दिया वार्म एयर की जगह पर. ठीक है, इस तरह कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगा. वार्म वाली ऊपर जाएगी, कोल्ड वाली नीचे आएगी, रिप्लेस करती जाएंगी कोल्ड वार्म. एक टाइम आएगा कि आपका पूरा रूम टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा. ठीक है, एंड एयर सर्कुलेट अराउंड द रूम, और एयर सर्कुलेट होती है अराउंड द रूम. ठीक है, समझ में आ रहा है? आपकी हीटर है ये. ठीक है, सपोज इट्स अ हीटर. हीटर के सामने एयर वार्म हुई, वो ऊपर राइज कर गई और जो कोल्डर एयर थी उसने रिप्लेस कर दिया. इसी तरह अगेन वार्म होती जाएगी, ऊपर जाएगी और कोल्डर एयर नीचे मूव कर जाएगी. ये जो सर्कल बनेगा ये कन्वेक्शन करंट का. हियर इज़ द डायग्राम एज वेल. ये देखिए, यहाँ हीटर था. ठीक है, हीटिंग वायर्स है, हीटर है, एयर क्या है? मूविंग अप. यहाँ से कोल्ड एयर दोबारा वापस आ रही है, कोल्ड एयर ऊपर वार्म एयर ऊपर राइज हो रही है और कोल्ड एयर उसको रिप्लेस कर रही है. ठीक है, इस तरह ये कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हीट अ रूम विद अ हाई सीलिंग. मतलब आपको क्यों लगता है, आप क्यों सोचते हैं कि एक ऐसा रूम जिसकी सीलिंग यानी कि जिसकी छत ऊंची हो, उसे
टाइम लगता है, यानी कि उस रूम को टाइम लगता है गर्म होने में, ठीक है, या वो ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में, टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम लेता है टू हीट अ रूम, उस रूम को हीट करने में विद अ हाई सीलिंग, जिसकी सीलिंग या जिसकी छत जो है ज़्यादा ऊंची होगी। द आंसर इज़ इन रूम्स विद हाई सीलिंग, वो रूम्स जिसकी सीलिंग हाई होती है यानी कि छत ऊंची होती है, इट टेक्स लॉन्गर फॉर द वार्म एयर टू राइज, यानी कि वार्म एयर को ऊपर जाने में टाइम लगता है, एंड फॉर द कोल्डर एयर टू कम टू टेक इट प्लेस, और कोल्डर एयर को उसकी जगह लेने में टाइम लगता है। इसलिए एक हाई सीलिंग वाले रूम को गर्म होने में टाइम लगता है या वो टाइम लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है या आप क्यों ऐसा सोचते हैं, कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन इन सॉलिड्स, कन्वेक्शन सॉलिड्स में नहीं होती, क्यों? बिकॉज इन सॉलिड देर आर नो फ्री मूविंग पार्टिकल्स, फ्री मूविंग पार्टिकल्स नहीं होते, सॉलिड के पार्टिकल्स कंपैक्टली एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, ठीक है। हेयर इज द आंसर, कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन इन सॉलिड्स में नहीं होता, बिकॉज द पार्टिकल्स आर हेल्ड इन a framework and they cannot move around as freely as they do in liquids and gases. liquid and gases में आपको मैंने वीडियो भी शो की थी कि पार्टिकल्स थोड़े से फ्रीली मूवेबल हैं, उनमें स्पेस होता है। लाइक हेयर इज़ द डायग्राम, हेयर इज़ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ गैस। देखें इसमें इनफ स्पेस है, कितना स्पेस है, तो जो पार्टिकल्स हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के पार्टिकल्स इन दोनों के मुकाबले में देखिए कम्पैक्ट हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव मच स्पेस, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि वो फ्रीली मूव कर सकें। ओके, नाउ दीज वर द क्वेश्चन विच आई हैव गिवन टू यू, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए हैं, एंड दीज आर द आंसर्स, ये उनके आंसर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इसकी कॉपी आपके वीडियो में अटैच कर दूँगी, और ये वाले क्वेश्चंस के आंसर आपने अपनी कॉपी में उतारने हैं, ठीक है। Okay, now starts our today's lecture। आज हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, emitter and absorber। Okay, now let's start the reading, focus on your reading। Some surfaces are better at, कुछ सरफेसेस बेहतर होती हैं एट एमिटिंग यानी कि गिविंग ऑफ थर्मल रेडिएशन दैन अदर, दूसरों के मुकाबले में कुछ सरफेसेस बेटर एमिटर होती हैं यानी कि वो थर्मल रेडिएशन यानी कि हीट एनर्जी को, हीट रेडिएशन को गिव ऑफ एमिट करने में ज़्यादा बेहतर होती हैं। गुड एमिटर्स ऑफ रेडिएशन आर आल्सो गुड एब्जॉर्बर, जो एमिट गुड एमिटर यानी कि जो जितना अच्छा एमिटर होगा रेडिएशन का, यानी कि जितनी अच्छी गिव ऑफ कर सकता है रेडिएशन उतना ही अच्छा वो एब्जॉर्बर भी होगा, ठीक है। वाइट और सिल्वरी सरफेसेस आर पुअर एब्जॉर्बर, यानी कि जो वाइट और सिल्वरी सरफेसेस होती हैं, जो सफ़ेद और सिल्वर कलर की जो सतह होती है, ठीक है, जैसे पेंट कर दिया जाता है या कोई इस कलर की थिंग्स होती हैं, आर पुअर एब्जॉर्बर, वो पुअर एब्जॉर्बर होती है यानी कि वो एब्जॉर्ब नहीं करती रेडिएशन, बिकॉज क्योंकि दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, वो मोस्ट ऑफ द यानी कि ज़्यादातर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करती है, यानी कि रेडिएशन आती है और उस सरफेस से टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है, किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, जज्ब नहीं होती, ठीक है। दैट इज़ वाई, इसीलिए इन हॉट सनी कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं, ठीक है, यहाँ जहाँ पर सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा होती है, हाउसेस आर ऑफन पेंटेड वाइट, वहाँ पर हाउसेस को अक्सर किससे पेंट किया जाता है, वाइट पेंट किया जाता है, टू कीप देम कूल इनसाइड, ताकि अंदर ठंडा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 8, टर्न द पेज। कंपेयरिंग एमिटर्स मीन्स गिविंग ऑफ रेडिएशन, ओके, यानी कि जो रेडिएट करते हैं, ठीक है, रेडिएशन जिनसे निकलती है, एमिट करना, ठीक है। एब्जॉर्ब मतलब जज्ब करना, और एमिट इज ऑपोजिट ऑफ एब्जॉर्ब, ओके। कंपेयर कर रहे हैं टू मेटल्स को, टू मेटल्स कैन्स आर फिल्ड विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर 2 कैंस को फिल किया जा रहा है, ठीक है, 2 कैंस हैं, 2 मेटल कैंस, 2 मेटल्स कैन हैं, ठीक है, आर फिल्ड विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया गया है एट सेम टेम्परेचर, और उन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। लुक हेयर, देयर इज 45, ओके, व्हाट इज दिस टेम्परेचर, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन ए हैज़ अ डार्क सरफेस, कैन की जो सरफेस है, कैन ए की जो सरफेस है उसकी डार्क सरफेस है, एंड
कैन बी हैज़ अ शाइनी सरफेस वाइल कैन बी हैज़ शाइनी सरफेस, यानी कि एक की डार्क सरफेस बनाई गई है और एक की शाइनी सरफेस बनाई गई है। द ग्राफ शोज द वाटर इन कैन ए कूल मोर क्विकली दैन दैट इन कैन बी, यानी कि ग्राफ शो कर रहा है कैन ए में जो है वो वाटर है, इन कैन ए कूल मोर क्विकली, जल्दी से कूल हो गया, ठीक है, टेम्परेचर और टाइम, ठीक है, ये जल्दी कूल हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लिया। दैट इन कैन बी एज कम्पेयर टू कैन बी में से। क्लियरली अ डार्क सरफेस इज बेटर एमिटर, इससे क्लियर हो रहा है कि एक डार्क सरफेस है वो बेटर एमिटर है, यानी कि वो जल्दी से गिव अप करती है रेडिएशन ऑफ थर्मल रेडिएशन देन अ शाइनी सरफेस एज कम्पेयर टू शाइनी सरफेस। आपकी जो डार्कर सरफेस है वो बेस्ट एमिटर है, गुड एमिटर है एज कम्पेयर टू शाइनी सरफेस, और वो ज़्यादा देखें उन्होंने जल्दी से क्या कर दिया, वाटर जल्दी कूल हो गया, क्यों, क्योंकि रेडिएशन जल्दी से इमिट हो गई, ठीक है। कंपेयरिंग एब्जॉर्बर, अब दो एब्जॉर्बर यानी कि हीट एब्जॉर्ब करने वालों को कंपेयर किया जा रहा है। टू मेटल प्लेट्स आर वन शाइनी एंड वन डार्क, टू मेटल प्लेट ली गई हैं, एक शाइनी एक डार्क और एक शाइनी, ठीक है। हैव थर्मामीटर अटैच टू देयर बैक, और उनके बैक पर लुक एट हियर थर्मामीटर अटैच किए गए, ठीक है। द प्लेट्स आर फिक्स एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ रेडिएंट हीटर, हीटर से इक्वल डिस्टेंस पर दोनों प्लेट्स को फिक्स किया गया, ठीक है। द ग्राफ शो दैट द डार्क सरफेस अब्जॉर्ब हीट मोर क्विकली, आपका ग्राफ शो कर रहा है डार्क सरफेस ने क्या किया है, हीट ज़्यादा जल्दी ली है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा लिया है, जल्दी क्विकली अब्जॉर्ब किया है। देन द शाइनी सरफेस एज कम्पेयर टू शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस ने क्या किया है, ज़्यादा टाइम लिया है एब्जॉर्ब करने में। क्लियरली डार्क सरफेस आर बेटर एब्जॉर्बर ऑफ थर्मल रेडिएशन दैन शाइनी सरफेस, इससे क्लियर हो रहा है कि आपके जो डार्क सरफेसेस हैं वो बेस्ट एब्जॉर्बर हैं एज कम्पेयर टू शाइनी एब्जॉर्बर, ओके। हेयर इज द डायग्राम, लुक एट हेयर। सम बिल्डिंग्स आर सोलर पैनल ऑन द रूफ, कुछ बिल्डिंग के छतों पर क्या है, सोलर पैनल लगे होते हैं। सोलर पैनल आर यूज थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द सन टू हीट वाटर, सोलर पैनल क्या करते हैं, थर्मल रेडिएशन यानी कि हीट एनर्जी लेते हैं सन से वाटर को हीट करने के लिए। आजकल सोलर पैनल्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें, द ब्लैक एंड लेयर एब्जॉर्ब द रेडिएटेड एनर्जी एंड वार्म अप द वाटर फ्लोइंग इन द पाइप्स, पाइप्स के अंदर जो ब्लैक एंड जो है लेयर, ये देखें लेयर लगाई गई, पाइप्स जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट एनर्जी सन से, ठीक है, सोलर पैनल लगा हुआ है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वाटर को क्या कर रहे हैं, जो इन पानी पाइप्स में जो वाटर मूव कर रहा है उसको क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं। लुक एट ब्लैक एंड हेयर, इंसुलेशन लगाई हुई है, ये लुक एट हेयर। ग्लास और क्लियर प्लास्टिक कवर, नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप्स, ये देखें वाटर पाइप है, ये क्या है आपका प्लास्टिक और क्लियर प्लास्टिक कवर लगाया हुआ है, उसके साथ उसके ब्लैक एंड लेयर लगाई गई, क्यों, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करेगी हीट को। इंसुलेशन दी गई ताकि आपकी हीट जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो और जो एब्जॉर्ब हो रही है वो बाहर नहीं निकले। इंसुलेटर्स का क्या काम है आपके पास, ओके। हेयर स्टोरेज टैंक फॉर वार्म वाटर, ये स्टोरेज टैंक है, ठीक है, और इससे सप्लाई दी जा रही है और ये पंप लगाया गया, ठीक है, इस तरह सर्कुलेट होता है। और आपकी एक सबसे बड़ी सोलर पैनल की एग्जांपल आपकी आजकल इलेक्ट्रिसिटी, आपकी जो सोलर पैनल है हीट एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी बैटरी चार्ज होती है और उस बैटरी से आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, आप उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम लाते हैं। Here are few questions. Explain why in hot countries houses are often painted white. Hot countries में गर्म ममालिक में घरों को वाइट पेंट क्यों किया जाता है। B on hot summer days, गर्मियों के दिनों में the inside of the white car is cooler than the inside of the black car. ब्लैक कार के मुकाबले में जो वाइट कार होगी उसका जो अंदर स्पेस है गर्मी में क्या होता है, वाइट कार ठंडी होती है एज कम्पेयर टू ब्लैक कार, ठीक है। अल्मोनियम फाइल हेल्प की फूड वार्म, अल्मोनियम की जो फाइल है वो खाने को गर्म करने में मदद करती है, कैसे गर्म रखने में मदद करती है, ठीक है। गरम खाने को अगर आप अल्मोनियम फाइल में रैप कर देंगे तो वो गर्म रहेगा, क्यों। सेंट्रल हीटिंग रेडिएटर वर्क बेटर इफ़ दे आर पेंटेड ब्लैक, सेंट्रल हीटिंग रेडिएटर अच्छा काम करेंगे अगर उसे ब्लैक पेंट किया जाए, क्यों। दीज आर द क्वेश्चन, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, आपको आंसर मिल जाएंगे। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ओके। आई विल डिस्कस द आंसर इन नेक्स्ट लेक्चर, एज यूजुअल मैं पहले डिस्कस करूँगी फिर आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर पे लेकर जाऊँगी, बट फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व, फाइंड द आंसर और सॉल्व द आंसर्स, ओके। नाउ कम टू
The next page, the vacuum page. On page 9, the vacuum flask vacuum और thermoflask can keep drink hot or cold for hours. घंटों तक आपकी ड्रिंक्स को गर्म या ठंडा रख सकते हैं. थर्मोस फ्लास्क आपने देखे होंगे जिसमें चाय भी रखते हैं हम लोग अक्सर. द फ्लास्क हैज़ अ नंबर ऑफ फीचर. उसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं विच रिड्यूस, जो क्या करते हैं, कम करते हैं द रेट एट विच हीट फ्लोज इन और आउट ऑफ इट, यानी कि वो हीट के फ्लो को रिड्यूस करती है. जब वो हीट फ्लो इन यानी कि अंदर और बाहर जाने में क्या करती है, हीट को रिड्यूस करती है अंदर और बाहर होने में. तो स्टॉपर रिड्यूस, हेयर इज़ अ डायग्राम ऑफ वैक्यूम फ्लास्क. ओके, स्टॉपर गैप विद एयर रिमूव, यानी कि वैक्यूम क्रिएट किया गया है. ग्लास और स्टील वॉल, स्टील और ग्लास की वॉल है, सिल्वरी सरफेस और उस पर सिल्वरी सरफेस उसकी बनाई गई होती है. ठीक है, क्यों देखते हैं. तो स्टॉपर रिड्यूस हीट लॉस. स्टॉपर क्या करता है, हीट लॉस को रिड्यूस करता है बाय कन्वेक्शन और कंडक्शन, यानी कि कन्वेक्शन और कंडक्शन के प्रोसेस के ज़रिए जो हीट लॉस हो सकता है उसको रिड्यूस करता है. कौन, स्टॉपर. नंबर 2, द स्पेस बिटवीन द वॉल्स हैज़ द एयर रिमूव वैक्यूम, यानी कि वॉल्स के दरमियान स्पेस है, वैक्यूम क्रिएट किया गया एयर को रिमूव करके. सो हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन और रिड्यूस. सो क्या होगा, हीट लॉस कम हो जाएगा कन्वेक्शन और कंडक्शन के प्रोसेस से. ठीक है. द सिल्वर लाइनिंग ऑफ द वॉल रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन. रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस ख़त्म होती है, रिड्यूस की जाती है उसकी शाइनी सरफेस बनाकर. क्यों, आपने अभी कंपेयर किया है कि आपके जो शाइनी सरफेसेस हैं वो गुड रेडिएटर्स नहीं होते. ठीक है, ना ही वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं. तो वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, यानी कि अगर इसके अंदर कोई चीज़ भी होगी, अगर उससे हीट निकलने रेडिएशन की फॉर्म में निकलना भी चाहेगी तो नहीं निकल पाएगी, रिटर्न बैक रहेगी, अंदर ही रहेगी. इसी वजह से चाहे वो ठंडा हो या गर्म, कोई भी लिक्विड हो, वो इसके अंदर क्या होगा, स्टे करेगा, वो ठंडा रहेगा या गर्म ही रहेगा. क्यों, क्योंकि हीट लॉस या फिर जो आपका ठंडक होगी वो पास नहीं होगी. Here is a question. Suggest why the vacuum flask is commonly called a thermos flask, यानी कि suggest करें, बताएं क्यों वैक्यूम फ्लास्क को थर्मोस फ्लास्क भी कहा जाता है. Explain why a vacuum flask can keep drinks cold as well as hot. Explain करें क्यों एक थर्मोस फ्लास्क ठंडी चीज़ को ठंडा और गर्म चीज़ को गर्म रखती है. What is the function of silver lining in a vacuum flask? वैक्यूम फ्लास्क में सिल्वर लाइनिंग का क्या काम है. ठीक है, सिल्वर लाइनिंग का क्या काम है वैक्यूम फ्लास्क में. ओके, हियर इज द डायग्राम ऑफ वैक्यूम फ्लास्क. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, मोर अबाउट चेंजिंग स्टेट. चेंजिंग स्टेट के बारे में फर्दर पढ़ते हैं. अर्लियर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में पहले यू रीड अबाउट द काइनेटिक थ्योरी, आपने काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था. फॉर द वे पार्टिकल्स बिहेव, कि कैसे पार्टिकल्स बिहेव करते हैं ड्यूरिंग मेल्टिंग के दौरान, एवेपोरेशन के दौरान, इन कंडेंसिंग, और जब वो कंडेंस होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, तो आपकी जो पार्टिकल्स हैं किस तरह बिहेव करते हैं. लेट अस सी, चलें देखते हैं. व्हाट हैपन व्हेन सम क्रश्ड आइस इज हीटेड. क्या होगा जब एक क्रश्ड पिसी हुई बर्फ़ को हीट किया जाएगा. द आइस इज जेंटली वार्मर अंटिल इट मेल्ट. आइस को क्या किया जाएगा, आराम से गर्म किया जाएगा जब तक वो मेल्ट हो जाए. द हीट इज़ देन टर्न्ड अप. ओके, द हीट इज़ देन टर्न्ड अप अंटिल द वाटर बिगन्स टू बॉयल. और हीट इतनी करना है, हीट इतनी देनी है उसे कि वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. टेम्परेचर इज़ टेकन एवरी 30 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यानी कि जब जेंटली वार्म करना स्टार्ट करेंगे तब से लेके जब तक वो बॉयल हो, तब तक हर एवरी 30 सेकेंड बाद आपने क्या करना है, उसको टेम्परेचर नोट डाउन करना है. ठीक है, हेयर इज़ हीट, मर्करी थर्मोमीटर, और स्टेरो से हिलाते जाएंगे. बर्फ़ है, जाहिर सी बात है, आप उसे हिलाएंगे और आपने उसका टेम्परेचर हर 30 सेकेंड बाद नोट करना है. द वाटर इन दिस पुडल विल सून डिसअपियर. हीट फ्रॉम द सराउंडिंग विल मेक द वाटर एवपोरेट. ओके, आपने देखा कहीं अगर पानी खड़ा हो तो वो थोड़े ही अरसे बाद वो गायब हो जाता है. कहाँ चला जाता है, ठीक है, वो एवेपोरेट हो जाता है. सराउंडिंग की हीट आपके एटमॉस्फेयर में, जब सूरज निकलता है सुबह के टाइम में, तो हीट होती है आपकी एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में, तो वो हीट क्या करती है, वाटर को एवेपोरेट कर देती है. ओके, नाउ कम बैक टू द टॉपिक. व्हाट हैपन, क्या होगा, कैसे होगा. यहाँ तक देखा था आपने. 30 सेकेंड बाद आपने क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. स्टार्टिंग कहाँ से किया था, मेल्टिंग से लेके एवेपोरेशन तक, यानी कि आपने जब तक वाटर बॉयल हो रहा है तब तक आपने इसको गर्म करना है और टेम्परेचर हर 30 सेकेंड बाद नोट करना है. नाउ टर्न द पेज. द ग्राफ शो द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. ग्राफ क्या कर रहा है, रिजल्ट शो कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के. ठीक है, हियर इज अ ग्राफ. ओके, लुक.
व्हाट डज द ग्राफ शो, ग्राफ क्या शो कर रहा है? स्टेज 1, द हीट एनर्जी इज रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द आइस अप टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट। हीट एनर्जी क्या कर रही है? टेम्परेचर बढ़ा रही है, कहाँ से? आइस का कहाँ तक? मेल्टिंग पॉइंट तक, ठीक है। स्टेज नंबर 2 पे क्या हुआ? हेयर देयर इज़ वेरी लिटिल टेम्परेचर राइज, यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर बढ़ा है। द हीट एनर्जी इज बिगिंस यूज टू अलाउ वाटर मॉलिक्यूल टू ब्रेक अवे फ्रॉम देयर फिक्स पोजिशन इन द आइस। ओके, आइस सॉलिड फॉर्म में है तो हीट जो उसे मिल रही है तो वो क्या कर रही है? आइस जो वाटर मॉलिक्यूल हैं जो सॉलिड की फॉर्म में उसे ब्रेक कर रही है फिक्स पोजीशन से, ठीक है। द सॉलिड्स इज टर्निंग टू अ लिक्विड, सॉलिड क्या हो रहा है? टर्न हो रहा है लिक्विड में। स्टेज नंबर 3, द हीट एनर्जी इज रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, आपके क्या कर रही है? हीट एनर्जी टेम्परेचर बढ़ा रही है पानी का यहाँ तक कि वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। नंबर 4, हेयर देयर इज नो टेम्परेचर राइज, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर राइज नहीं होगा। लास्ट स्टेज है जिसपे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। द हीट एनर्जी इज बिगिंस यूज टू अलाउ वाटर मॉलिक्यूल टू ब्रेक फ्री कम्प्लीटली। तो हीट एनर्जी क्या कर देती है? इज बीइंग यूज हो रही है टू अलाउ वाटर मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक फ्री कम्प्लीटली, यानी कि बिल्कुल उसे तोड़कर बिल्कुल उसे कम्प्लीटली फ्री, यानी कि वो गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। लिक्विड इज चेंजिंग टू अ गैस, यानी कि लिक्विड क्या हो गया? चेंज हो गया, स्टेट उसकी चेंज हो गई, यानी कि आपका बॉइलिंग पॉइंट के बाद आपका सॉलिड का लास्ट एंड क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, ठीक है। आपकी जो आइस है वो लिक्विड में टर्न हुई, लिक्विड को कंटिन्यूसली हीट मिलती रही तो वो किसकी? उसका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस फॉर्म में। सॉलिड में बहुत कम्पैक्ट थे पार्टिकल्स तो क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए और अपनी फिक्स पोजीशन, यानी कि उसकी जो सॉलिड की जो फ्रेमवर्क था उससे फ्री होकर वो क्या हो गए? लिक्विड में टर्न हो गए। लिक्विड में थे तो वो उन्हें मज़ीद टेम्परेचर दिया गया तो वो क्या हो गया? उसकी स्टेट चेंज हो गई और वो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री हो गए, यानी कि गैस फॉर्म में चले गए, ठीक है। हियर इज टेस्ट योर सेल्फ। डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू पार्टिकल्स इन अ सॉलिड व्हेन इट मेल्ट्स। सॉलिड के पार्टिकल्स के साथ क्या होता है? व्हेन सॉलिड मेल्ट्स, यानी कि जब सॉलिड मेल्ट होता है। पार्टिकल्स के साथ क्या होता है जब सॉलिड मेल्ट होता है? लिक्विड व्हेन इट इवेपोरेट्स, और लिक्विड के साथ क्या होता है जब वो इवेपोरेट होता है, ठीक है। व्हाट हैपन टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पर आइस के साथ क्या हुआ? व्हाट हैपन टू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के साथ क्या हुआ? नंबर 4, एक्सप्लेन करें व्हाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट चेंज। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं हुआ? नो मैटर हाउ मच इट इज हीटेड, यानी कि इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसे कितना हीट किया जा रहा है, मतलब आपका वाटर बॉइलिंग के बाद आपका बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं होगा, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चन, थिंक अबाउट, थोड़ा सा सोचें, जस्ट सोच के रखें इसके आंसर। मैं आपको इसके आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने आज रीड आउट किया एमिटर एंड एब्जॉर्बर, ठीक है। हीट एमिट करने वाले और एब्जॉर्ब करने वाले, उनको कंपेयर किया। देन हमने वैक्यूम फ्लास्क के अबाउट पढ़ा और उसके बाद हमने चेंज ऑफ स्टेट का एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे पढ़ा कि किस तरह चेंज ऑफ स्टेट होती है, स्टेट किस तरह चेंज होती है, ठीक है। आइस जो थी वो सॉलिड से कैसे लिक्विड, लिक्विड से कैसे गैस में टर्न हुई। ओके स्टूडेंट, and this is all about today's lecture. You have to complete these tasks which I have given to you for today's. It is on page number 8, test yourself these questions, and on page number 9 these questions you have to solve these questions, and on page number 10 these questions. Okay, you have to complete solve these questions by yourself. Just think about them and try to solve them. ओके, एटलीस्ट आंसर निकाल के रखें, अपने वर्डिंग्स में निकाल के रखें, बट एटलीस्ट आंसर फाइंड आउट करके रखें। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस आंसर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वर्क। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मैं आपको काम दे रही हूँ आप कंटिन्यूसली साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे और एटलीस्ट ट्राई कर रहे होंगे सॉल्व करने की जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए, आप लोग खुद कोशिश कीजिए, आप
कोशिश करेंगे तो आपको आएगा आंसर. वट एवर आई एम टीचिंग यू इट एंड वट एवर आई एम गिविंग टू यू, सब कुछ बुक में मौजूद है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड करें और उसके आंसर फाइंड आउट करके लिखें. और उसके बाद जो मैं आंसर्स आपको दे तो रही हूँ लास्ट में, उसे टैली कर लें. और उसके साथ साथ अगर आपको फिर भी होमवर्क में अगर कोई इशू आ रहा है देन डू आस्क मी. मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपका जो है अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकती हूँ आपके काम के. तो अगर आपको वीडियो में काम करने में प्रॉब्लम हो रही है देन डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल प्रोवाइड यू द पिक्चर्स ऑफ द होमवर्क. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फ़ी अमान अल्लाह.